औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के करम से उसकी पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के एक हक और सच की आवाज़ जो है इमरान खान, जो बैनुल अक़वामी लीडर की हैसियत से अपना लोहा मनवा चुके हैं और जिसका अभी रिसेंटली जिन्हें दुनिया की पावरफुल शख्सियात में जिनका नाम शामिल किया गया है, तो उनको रास्ते से हटाने का जो नाकाम मंसूबा है वो सामने आया। मगर एक बात सोचने वाली है कि ये वाक़या करवा कर इसको आर्जी तौर पर ब्रेक लगाई गई। जो करवाना चाहते थे वो हुआ। इससे जुड़ी हुई मैं कुछ आज मैं देख रहा था, कोई वज़ीराबाद में इससे पहले वज़ीराबाद पहुंचने से पहले वहाँ कोई मीटिंग होती है और वहाँ की मकामी क़यादत के कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लीडर नून लीग के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे लीडर अगर हमें हुक्म करें तो हम इस लॉन्ग मार्च को वज़ीराबाद से आगे नहीं जाने देंगे। तो बात तो वही हुई, इत्तफाकिया हुई या प्लानिंग के साथ हुई, मगर बात तो वो हो गई। इमरान खान साहब, खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑपरेशन जो है, वो सर्जरी जो है वो कामयाब हो गई है। वो उनको वार्ड में मुंतकिल कर दिए गए। इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये थी कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए ताकि बाकी पेशेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये है इंसानियत। ये वो इंसानियत है जिससे एक लीडर कह रहा है कि मेरी कोई परवाह नहीं है, मेरे लोग जो हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो वो मुतासर ना हो। एक वो लीडर है जिसने अपने आप को ये मनवा लिया कि मुझे अगर जान भी जाती है तो मुझे परवाह नहीं। और वाकई उसे अपने जान की परवाह नहीं। वो तो बुलेट प्रूफ कंटेनर बनवा सकता था, उसके पीछे अपना छुप के खड़ा हो सकता था, मगर उसने आपने देखा किसी जलसे में कोई भी फुल प्रूफ इंतजाम नहीं होते। वो खड़ा होता है, सीना तान के खड़ा होता है। लीडर है, अपने आप को मनवा लिया। जनाब, आज का जो हादसा है इसमें अगर आप देखें तो फायरिंग तो हुई, बार बार आप देखें तो आपकी जो फायरिंग है, वो जो ब्रस्ट की आवाज़ आती है वो पिस्तौल की नहीं है। वो जो हाथ में उसने पिस्तौल उठाया वो उस टाइप की आवाज़ नहीं, ये किसी हैवी गन का फायर लगता है। और सुनने में ये आ रहा है कोई फैसल बट नामी बंदा है जिसने कहीं से फायर किया और वो हैवी गन थी उसके पास, शायद AK-47 का नाम लिया जा रहा है। अब वहाँ मौके पे भी फौरी तौर पे कुछ लोगों ने बोला भी शायद कि ये AK-47 की कहीं से फायर हुए, मगर वो शख्स जो है वो मार दिया गया, हटा दिया गया। वो कहाँ गया? अब सुनने में ये भी आ रहा है कि ये इस वाक़े में 3 लोग मुलव्वस थे। एक मार गया या क्या किया गया, एक भाग गया, कहीं करीबी मोहल्ले में भाग गया। मगर बात यह है कि वो इतना बड़ा क्राउड था और अगर वो कहीं से उसने शॉट जो हम वहाँ से हिट किया भी है, वो कहाँ भाग गया। और तीसरा जो है वो ये पकड़ा गया। अब ये जो पकड़ा गया है, आप उसको बार बार चला के देखें, वो जो पकड़ा गया है वो कुछ और है, और जिसको वो हिट करते हुए PTI का कारकुन काबू कर रहा है वो कोई और है। उसके ड्रेसिंग देखे, उसका हुलिया देखे और इसका देखे तो पता लगता है कि वो कोई और था और ये कोई और है। फिर इसको फौरी तौर पर ऐसे इंटरव्यू करवा देना कि जनाब 2 मिनट के अंदर अंदर वो इंटरव्यू भी कर देता है। और अगर किसी ने ऐसा वाक़या किया होता है, ऐसा जुर्म, उस जुर्म का इर्तिकाब किया होता है, उसके
रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, अपीयरेंस जो होती है, उसके फेस के रिफ्लेक्सेस देखिए आप, वो वैसे नहीं है। वरना इतना बड़े लीडर पे हमला करने वाला इतना आराम से कह रहा है जी मैं वहाँ से मैंने सुबह से जब से ये लाहौर से चला है, मैंने उस वक्त से फैसला किया हुआ था कि मैं इसको मारूंगा क्योंकि ये कौम को गुमराह करता है। एक और स्टेटमेंट ये देता है कि अजान का वक्त था और इन्होंने रिकॉर्डिंग चलाई थी, वो कवालियाँ लगाई थी, मैं उससे डिस्टर्ब हुआ तो इसकी वजह से मैंने मार दिया। दो स्टेटमेंट्स इसी से जुड़े हुए, इस वाक़े से जुड़े हुए कुछ सवाल जन्म लेते हैं। वो ये कि ये बयान किसने चलवाया? पुलिस ने। उधर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है जी, पुलिस वाले मुअत्तल कर दिए गए, उनके मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए, दिस एंड दैट जो कुछ भी वहाँ पे किया गया। मगर बात ये है कि ये किस किस के हाथों में से ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पर पुलिस तक, और ये इतना बड़ा वाक़या हुआ और सिर्फ थाने का इंचार्ज से ये डील कर रहा था। बहुत सारे सवालात हैं। सिक्योरिटी के मामलात को लेके अगर पूछा जाए, पंजाब में हुकूमत परवेज़ इलाही साहब की है। परवेज़ इलाही साहब हम सुनते रहे हैं जनाब, पूरे जुलूस की हिफाजत के लिए पंजाब पुलिस सारी झोंक दी गई है, इमरान खान साहब के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और ये और वो जनाब। और अच्छा, फिर एक दिन पहले हम ये भी सुने थे ड्रोन्स के साथ जो है तो उनको वहाँ निगरानी की जाएगी उनकी। इतने सख्त इंतजामात के बावजूद इमरान खान उन पर हमला हो जाना, ये तो एज इट सेल्फ इट क्वेश्चन मार्क ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब, स्पेशली सीएम पंजाब परवेज़ इलाही साहब। वह सारे वाक़े में उनका इतना सुना कि वो अस्पताल गए जनाब और उन्होंने मज़म्मत की है। मतलब है कि गवर्नमेंट पीटीआई की, अगरचे वज़ीर-ए-आला उसके काफिले के हैं, मगर इस सिक्योरिटी के इंतजामात, फिर ये वाक़े का हो जाना और इस वाक़े में ये पकड़ा जाना और वहाँ मौके पे किसी और का होना, यहाँ किसी और को पेश करना, ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। पकड़ा जाता है, पिस्तौल वाला फायर होता है जनाब, वो किसी हैवी गन के फायर की आवाज़ आती है। बहुत सारे सवालात उठते हैं। इनमें जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है वो क्या करेगी इसी क़यादत की मौजूदगी में? तो होना ये चाहिए कि पीटीआई की जो है, जैसे चीमा साहब है और फाज चौधरी साहब है, असद उमर साहब है, इन्हें खुद एक, बल्कि मेरा ख्याल है मीडिया के लोग तो जुड़ तक पहुंच जाते हैं जी, ये पुलिस से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। कुछ इनके अपने मीडिया के लोग ये अपने तौर पे कमेटी अगर बना लें और इस सारे वाक़े के अंदर घुस जाए, सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन था, क्या था और किस तरह से वाक़या रूनुमा हुआ। करने की ज़रूरत है इस सब को। और दूसरा, खान साहब की सिक्योरिटी को वहाँ भी बहुत फुल प्रूफ इंतजाम की ज़रूरत है। पीटीआई वालों को खुद अपनी निगरानी करनी चाहिए। सिक्योरिटी के इंतजाम आज देख लिए आपने कि कैसे इंतजाम थे और किस तरह से वहाँ पे वाक़या रूनुमा हो जाता है। इसलिए पीटीआई की क़यादत जो है, उन्हें खान साहब की सिक्योरिटी पे असर नो खुद जायज़ा लेना होगा। अगर ये नहीं करते तो फिर आज जैसा जो वाक़या रूनुमा हुआ इससे बढ़कर होगा। और याद रखिए, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ से वो हिट किए गए हैं, जिसमें बेनज़ीर साहिबा हैं। उनकी अपनी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के होते हुए भी उनके कातिल तक कोई नहीं पहुँच सका। ज़िया-उल हक साहब जो हैं अपने C-130 में मारे जाते हैं। लियाकत अली ख़ान हैं, उनका शहादत हो जाती है, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। भुट्टो साहब को किस तरीके से कानून के ज़रिए हटाया गया, ये सारा कुछ वो है जो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। मेरा ख्याल पीटीआई वालों को अब आंखें खोल लेनी चाहिए। इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले के सिलसिले में जनाब इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं, मजम्मत की जा रही है। यूरोपीय यूनियन वालों ने मजम्मत की है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने मजम्मत की है, जर्मन एम्बेसडर ने की है और इंटरनेशनली सभी लोग इसको कंडेम कर रहे हैं और स्ट्रिक्टली
इसको कंडमनेशन का सिलसिला जारी है। और हम ये भी तवक्को रखते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है, अगर वो एक फेयर किस्म का कमीशन बनाकर एक मिसाल कायम कर दे, जो भी है इसमें उसको सामने लें, इसमें जो भी शामिल है उसको सामने लें। वफाकी वज़ीर दाखिला साहब है, राना सनाउल्लाह साहब, अगर वो एक तगड़ा सा कमीशन बना दें और नंगा कर दे जो जो इसमें शामिल है, और एक दफ़ा एक मिसाल कायम करके रख दे कि हम ये कर सकते हैं, चाहे वो अपने लोग हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे साजिशी है, बाहर से कोई आया है, कोई और मुल्क इन्वॉल्व है, सब कुछ बहुत बड़ी पावर है जी वज़ीर दाखिला साहब के साथ। एजेंसियाँ, ये मैं कहता हूँ ज़मीन के नीचे से बंदे को उठा के जो है ना, ये उसकी जड़ों तक पहुँच सकते हैं। दूसरी तरफ मैं सुप्रीम कोर्ट से जो है तवक्को रखते हैं कि सो मोटो एक्शन लेंगे और एक पावरफुल सा कमीशन बनाएंगे जो इसकी तहकीकात करे, उसकी जड़ों तक पहुँचे। याद रखिए, सियासी लीडर जो भी हैं वो पीटीआई के हैं, नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, जो भी शामिल जमातें हैं जो इस वक्त मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेने के लिए अहल हो जाती हैं, जब भी किसी भी दौर में इक़्तिदार में, सारे बहुत अहम हैं। ये एसेट्स हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के निज़ाम को चलाते हैं। याद रखिए, अगर आप ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, इसके पाए तकमील तक नहीं पहुँचाएंगे, इसके महरक़ात को और इसमें शामिल जो भी किरदार हैं उनको सामने नहीं लाएंगे, तो कल आपका दौर भी आएगा, आपके साथ भी ये वाक़या रूनुमा हो सकता है। अगर आज आप बेहिस होंगे तो कल आने वाला जो बरसरे इक़्तिदार होगा वो बेहिस होगा। इतना बेहिस न बनिए कि आने वाले वक्त में जो भी बैठा हो इक़्तिदार में वो भी गैर महफूज रहे। इस पाकिस्तान को बचाइए, सियासतदानों की हिफाजत कीजिए। अगर पाक फौज सरहदों की मुहाफ़िज़ है तो आप मुल्क को चलाने के मुहाफ़िज़ हैं। इसलिए खुदारा इन बातों पर गौर कीजिएगा। हो सकता है हमारी बातें आपके मुकाबले में, आपकी सोचों के मुकाबले में उनसे बहुत दूर हूँ, मगर हो सकता है कोई छोटी सी बात आप लोगों के काम आ जाए। पाकिस्तान अमन का कहवारा बनाएं, अवाम से नफ़रतें दूर करें, एक जो वाल बनाई है उसको ख़त्म कर दें, मोहब्बत में तब्दील कर दें। अगर इंडिया के पास उसके साथ अमन की आशा हम चला सकते हैं, तो ये आशा पाकिस्तान के अवाम के साथ सियासी लीडर आपस में क्यों नहीं चला सकते? गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों। मैं इजाज़त चाहूँगा। रब ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस पाकिस्तान को हंसता बसता एक मुस्कुराती कौम का मुल्क बना दे, खुशहाल कौम का। तो आइए जी, सारे मिलकर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।